ये सब कुछ कैसे हो गया? ये तो कुछ भी नहीं था। अगर शीतल ने मुझे रोका नहीं होता ना तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाती कि वो अपनी सारी बदतमीजियां भूल जाता। मालो कृष से भी ज्यादा गलती पूर्वी की है। उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या वो समझ नहीं पा रही है कृष किस तरह का लड़का है? शीतल, मैं आज ही जाकर कृष से बात करती हूँ, वरना वो पूर्वी की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। रीनू, तू पागल हो गई है क्या? तुझे क्या लगता है तू उससे बात करेगी और वो मान जाएगा? तू भूल गई उसने तेरे साथ कैसे बिहेव किया था? रीनू, हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट फॉरगेट इट। कम से कम पूर्वी को तो समझा सकते हैं, उसे ये तो बता सकते हैं कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शायद उसे ये सब कुछ कृष के बारे में मालूम नहीं है। अगर उसे मालूम नहीं भी है तो भी क्या वो हमारी बातों पर यकीन करेगी? तो क्या हम चुपचाप सब कुछ जानने के बाद भी पूर्वी की जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखते रहे? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसे मुसीबत से बचा ले? क्या वो हमारी सहेली नैना की सिस्टर नहीं है? वो सब ठीक है रेनू, लेकिन रेनू समझाया उसी को जाता है जो समझने के लिए तैयार है। यहाँ केस दूसरा ही है। हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी। कुछ नहीं हो सकता। नहीं शीतल, मैं आज ही इसी वक्त जाकर पूर्वी से बात करती हूँ। रेनू, तू पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू क्यों इन चक्करों में पड़कर अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी करना चाहती है? हाँ रेनू, मालो सच कह रही है। रेनू, अब तो अकेली नहीं है, एक परिवार का हिस्सा है तू। तेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां हैं, तो क्यों अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी में एक नया प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती है? सोच रेनू, अगर घर वालों को जरा से भी भनक पड़ी तो कितना बड़ा हंगामा क्रिएट होगा। ये लो। अरे आंटी, आई एम श्योर आज भी आपने हमारे लिए मिठाई बनाई होगी। बिल्कुल, मैं अपनी बेटियों को बिना मिठाई खिलाए कैसे जाने दे सकती हूँ। ये लो। हाँ आंटी, इसे नहीं, ये डाइटिंग कर रही है। स्टॉप इट, ओके? कुछ चल रहा है ना? सब्जी। जेठा, मैं जाती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, तुम अपने सहेलियों के साथ बात करो, मैं देखती हूँ। पता नहीं आजकल जेठा का दिमाग कहाँ घूमता रहता है। सच ही था, आज सचमुच मुझे बहुत डर लग रहा है। काश ये कृष हवा के झोंके की तरह निकल जाए और हमारी जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। ये क्या गोविंद, तुम अभी तक सोए नहीं? अरुणा, तुम सुबह से गायब, न कुछ बताया न इन्फॉर्म किया। कहाँ चली गई थी तुम? ओह आई सी, इसका मतलब है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ बाबा, इंतजार कर रहा था, लेकिन गई कहाँ थी तुम? अरे मैं गई थी यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से अपनी पूर्वी की करियर शुरू होने वाली है। क्या? चौंक गए ना? मुझे पता था तुम चौंक जाओगे। देखो, तुम पहलियां मत बुझाओ, जाने से पहले कम से कम इन्फॉर्म तो कर दिया करो। ओफो गोविंद, यू आर सच अ बोर। मैं तुम्हें इतनी एक्साइटिंग न्यूज़ सुनाने वाली हूँ और तुम हो के मनुष्य चेहरा लेके बैठो। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ कहाँ गई थी? हैदराबाद। हाँ। क्यों? अरे अपनी पूर्वी की फिल्म की मीटिंग के लिए। वो नागनाथ जी है ना, उनका फोन आया था, इसलिए सुबह की फ्लाइट से चली गई। क्या है, फिल्म लाइन में टाइम का बहुत वैल्यू होता है। अगर मैं 5 मिनट भी मीटिंग के लिए देर से पहुंची ना तो अपने हाथ से प्रोजेक्ट निकल के किसी दूसरे के हाथ में जाता। अच्छा हुआ मैं गई और सब संभाल लिया। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? ये नागनाथ अच्छा आदमी नहीं है। मैंने सुना है, पता नहीं कैसी कैसी फिल्में बनाता है। किसने सुनाया तुम्हें? किसने सुनाया? ये बताओ, ये बात सच है कि नहीं? मैं जानती हूँ कौन तुम्हें ये सब खबर देता है। सब जानती हूँ। हेलो। अरे काहे का हेलो? मेरी नींद हराम करके खुद सोया है। कौन है? कितना बजे अभी? अरुणा बोल रही हूँ, अरुणा, और रात के 2:30 बजे। अभी जी क्या हो गया? क्या हो गया? अरे पूछो क्या नहीं हुआ। मेरे गोविंद के कान फूटे तूने, हमारे घर में आग लगा दी और नाटक करता है। क्या हो गया?
भाभी जी कहता है? नौटंकी। देखिए भाभी जी, एक्चुअली देख, तेरा अंग्रेजी जो है ना वो अपने पास है, मुझे मत सिखा। क्या समझता क्या है अपने आप को? ठेकेदार समझता है? हाँ, हमें सिखाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू क्या अपने आप को बड़ा इवेंट मैनेजर समझता है? कभी पूर्वी को चांस दिया तुमने? देख, अपना इवेंट अपने घर में रख दो। इतनी रात को आप चल, रात वाले, अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी देख रही थी, मॉडलिंग शो चल रहा था। क्या लड़कियां थी, क्या मॉडल्स थी, अगरबत्ती जैसे टांग लेके घूम रही थी। अरे उनसे तो मेरी पूर्वी 10 गुना बेहतर है। क्या बात है? देखिए, आप बेकार में मुझे चल, बेकार वाली। देख, मेरे फैमिली में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो भारी पड़ेगा तुझे। अभी फोन रख, मुझे वो अगरबत्ती वाला अगला राउंड देखना है। रख फोन। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है कि मैंने सुबह गोविंद जी को यहाँ बुलाया था, उस डायरेक्टर के बारे में उन्हें आगाह किया। शायद ये बात उनकी वाइफ को पसंद नहीं आई और ये फोन। किशोर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस फैमिली में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत करो। अरुणा कैसी औरत है, मैं 2-3 मुलाकातों में जान गई हूँ उसे, और तुम हो कि देखो शलभ, मैं तो अपनी तरफ से। किशोर, तुम जानते हो, तुम जो भी काम अच्छा करने जाते हो वो अपने आप बुरा हो जाता है। अब हो गई ना तुम्हारी रात खराब। अरुणा ने तुमसे क्या क्या कहा होगा, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो सो जाओ, सो जाओ ना किशोर। मैं सुबह अरुणा से बात करूंगी ना फोन पे। सो जाओ, इतना टेंशन मत लो। चलो। ये लीजिए। बस। और लगाऊं? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस खन्ना बोल रही हूँ। गन्ना? मिसेस खन्ना? जी हाँ, मुझे मालूम है, मैंने ही फोन घुमाया। कहिए, कैसी है आप मिसेस खन्ना, गन्ना, खनिया? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं अरुणा बोल रही हूँ, पूर्वी की मदर। ओह, अरुणा जी। सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? हाँ, तुम अपने पति को समझाओ। सुना तुमने? अपने पति को समझाओ, बेकार में मुझसे पंगा मत लेना, भारी पड़ेगा उसे। बात ये है कि अरे समझते क्या अपने आप को? मेरे हस्बैंड को वहां बुला लिया, वो भी अकेले। आप सही कह रही है अरुणा जी, किशोर को आपके पास आना चाहिए था और आपके सामने सारी बात बतानी चाहिए थी। हाँ, मगर इतना भेजा होना चाहिए ना उसके पास। सॉरी अरुणा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है और हमारी जिंदगी हमारी। हाँ, माफी मांगनी पड़ेगी। क्या समझा क्या आप लोगों ने? पूर्वी मेरी बेटी है, मैं उससे जो चाहे करवा सकती हूँ। मैं उससे एड फिल्म करवाऊं, फीचर फिल्म करवाऊं, आपसे उसका कोई मतलब नहीं है, समझा? बेकार में टाइम खराब कर दिया मैंने। फोन रख दो। क्यों रही हो? एक बात कहूँ किशोर, ये औरत जैसी भी हो, जो भी हो, लेकिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि हम तो इतना सोच भी नहीं सकते। देख देख बेटी, करीना की एक और फिल्म का मुहूर्त हुआ, उसकी फोटो छपी है, कितनी सुंदर लग रही है ना? लेकिन तू भी तो किसी से कम नहीं। देखना, तेरी भी फिल्म का मुहूर्त होगा, तेरी भी फोटो छपेगी और मैं यहाँ तेरी बगल में खड़ी रहूंगी फोटो में। देखना, मैं पूरे इंडस्ट्री के सारे स्टार्स को बुलाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे मेरी बेटी भी क्या चीज है, और उस दिन से करीना की छुट्टी हो जाएगी। क्या हुआ? ईशान ने फिर से कुछ कहा तुझे? देखना, अब मैं उसकी खबर लेती हूँ। ईशान! ईशान! नहीं मामा, ईशान ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर तेरा मूड क्यों खराब है? पापा ने कुछ कहा? उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। मामा, पापा ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तो
उदास क्यों है? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। बस ऐसे ही। अरे तेरी भी फिल्म का एक दिन मुहूर्त होगा, तू भी बहुत बड़ी स्टार बनेगी। सारे मैगजीन्स के कवर पे तेरी फोटो छपेगी। क्या हुआ? क्यों उदास बैठी है? चेहरा खराब करती है। चेहरे पे रिंकल्स आते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा, आप परेशान मत होइए। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ? तू चेहरा उदास करके बैठी हो, मैं परेशान नहीं हूँ। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। देखना तू हंसती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल मधुबाला की तरह। नहीं, माधुरी दीक्षित की तरह। हंस हंस हंस। ठीक है मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी बेटी। बेटी। जी पापा। आज के अखबार में तुमने राज के बुक का रिव्यू पढ़ा? हाँ पापा, मैंने वो रिव्यू पढ़ा भी और इसके साथ मैंने वो फोटोग्राफ भी देखी। मैंने राज की किताब लिए उसके बगल में थी। वो फोटोग्राफ कहीं तुम्हारी सास ने तो नहीं देख ली? क्या पापा, आप भी आप खामखा माजी के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन पता है पापा, आज राज बहुत खुश है। उसके इतने दिनों की मेहनत जो सफल हो गई। बेटी, इस दुनिया में किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाती। सबको एक ना एक दिन उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। इस घर में क्या हो रहा है? क्या? कहाँ हो रहा है? तुम्हारी समझ में क्या नहीं आ रहा है? क्या हुआ माँ जी? ये देख बेटी, ये देख मेरी साड़ी पता नहीं कैसे फट गई। आखिर इस घर में क्या हो रहा है ये? जी आप बेकार ही परेशान हो रही है। आपकी ये साड़ी तो वैसे भी पुरानी थी। पुरानी हुई तो क्या हुआ? ऐसा अचानक साड़ियों का फटना, मुझे तो डर लग रहा है। माँ जी आप खामखा परेशान मत होइए। मेरी भी तो साड़ियाँ फटी थी, लेकिन राज ने मुझे अगले दिन ही नई साड़ियाँ दी। आपकी चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी नई साड़ियाँ आ जाएंगी। कहाँ से आएगी? कौन लाएगा? तेरा तो पति है जो तेरा ख्याल रखता है। मेरे ऐसे नसीब कहाँ? मेरे लिए कौन लाएगा साड़ी? मेरा कौन है? देविका, क्यों ताने मार रही हो? ऐसा कभी हुआ है जो कभी मैंने तुम्हारा कहना ना माना हो, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा हो? चलो ठीक है, आज ही तुम्हारे लिए मैं नई साड़ियां ले आऊंगा। बस खुश? अरे बेटी कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी ये जरा डस्ट। नहीं नहीं, लाओ लाओ, मैं देती हूँ। मैं फेंक देती हूँ। रुक रुक, मैं फेंक देती हूँ, उसमें क्या है? तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा तो मेरे कब्जे में आया। अब देखती हूँ तुम्हें। कृष, मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पूरी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उन लड़कियों ने तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहा और तुमने मान लिया। कोई बिना वजह कुछ नहीं कहता। जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा। हाँ, ऐसे बिना वजह। These are all allegations। और अगर वजह है तो सिर्फ एक। रेनू मुझसे रिलेशन रखना चाहती थी और मैंने मना कर दिया। इसीलिए बात बात में मेरी इंसल्ट करती रहती है। और इस दिन जो रेस्टोरेंट में हुआ कुछ भी नहीं था, वो इससे ज्यादा मेरी इंसल्ट कर चुकी है, क्योंकि शायद वो मुझसे बदला लेना चाहती है। So disgusting। कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है? I can't believe it। Yes, रेनू से मिलने से पहले मैं लड़कियों के बारे में सोचता था कि लड़कियां बड़ी भोली भाली, बड़ी सीधी सादी होती हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। कृष, कहीं तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोचते? नहीं पूर्वी, सच बोलूं तो I cannot compare you with those girls। तुम सबसे अलग, you're special, very special। और अच्छा किया कि तुमने मेरे और रेनू के रिलेशन के बारे में पूछ लिया मुझसे। वरना जिस तरह से उन लोगों ने हंगामा किया था, कोई भी समझेगा। नहीं कृष, मैं जानती हूँ वो जो कह रही थी वो गलत था। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। टाइम ही कितना लगता है किसी को ट्रस्ट करने में, किसी पर शक करने में। और जिस तरह से वो लड़कियां हंगामा कर रही थी, उस तरह से तो कोई भी। नहीं कृष, मैं जानती हूँ वो लोग जानबूझकर तुम्हारा इंसल्ट कर रही थी। और वो मालविका की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? Forget it, पूर्वी। देखो मैं ऐसे घटिया लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और पूरी तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर अवॉइड कर गया।
सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, मैं नहीं चाहता था कि मेरी उनसे दुश्मनी की वजह से वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सीधी अफवाहें फैलाएं, क्योंकि पूर्वी मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे ये मैं नहीं सोच सकता। सच में I know this. I know it very well. शैला, इस तरह तो पापा, मैं जा रही हूँ कृष के घर। बेटा तुम तो एक बार। पापा प्लीज, मुझे समझाने की, आरोपी की कोशिश मत कीजिए। लेकिन बेटा देखिए, ये मेरा डिसीजन है और इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैं ही चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो ही मैं अपने आप को सेटल कर पाऊंगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सिर्फ उम्मीदें बांधती रहूंगी और वो टूटती रहेंगी। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाय। बुरा मत मानना, पर तुम भी इस घर में और कितने दिन रह पाओगी? हाँ अंकल, मैं खुद भी यही सोच रही थी। अंकल, मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहती। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में कहीं तो ठहराव आना चाहिए। कब तक यूं ही बहती रहोगी? हाँ अंकल, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, अपने माँ बाप के घर नहीं जाकर। अंकल, मैं वहां नहीं जा रही। रेनू, रेनू, हाँ क्या अकेली खड़ी होकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या हुआ? घर में कोई नई टेंशन हो गई क्या? माँ ने तुम्हें कुछ कह दिया? तो फिर क्या है? तुम इस तरह परेशान क्यों हो? अभिषेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं समझ गया तुम्हें क्यों डर लग रहा है। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर एक साथ जो आ गई हैं, कोई बात नहीं। और ऐसे समय पर गलतियां भी हो जाती हैं, छोटी मोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू वरी। और वैसे भी ये जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर कदम, हर वक्त।